शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये लीलाचलब्धीशयनं लक्ष्मीशासनाय सगुणानां सदानन्दे चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वविस्तवासुर्जायते बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ गोवर्धन प्रकाशदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान से जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा
संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन रायपुर छत्तीसगढ़ के, जो इस पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन करवा कर आप और हमको कृतार्थ किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन जी का साधुवाद करिए। बहुत बहुत साधुता। कथा मंडप में ही विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि श्री 1008 श्री राजीव लोचन महाराज जी, एक बार महाराज जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान माननीय श्री विधायक रायपुर उत्तर से श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय विधायक बसना से श्री संपत अग्रवाल जी, माननीय मुख्य सचिव श्री पी दयानंद जी, श्री चंद्रचूर्ण जी बिलासपुर, मोना सेन जी पूर्व राज्य मंत्री, एवं माननीय संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, श्री माननीय श्री नंदन जैन जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव की कथा भगवान शिव की ही कृपा से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जीव को संपूर्ण जीवन में राम और कृष्ण की अविरल भक्ति प्रदान करती है, भगवान के करीब लेकर जाती है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, या घर में रहकर भी आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि आप राम और कृष्ण को, 33 कोटि देवी देवता को अपने करीब में पा रहे हैं।
हमने पहले भी कथा के माध्यम से आपको वर्णन किया था कि एक लोटा जल केवल शंकर भगवान को ही नहीं मिलता, एक लोटे जल का इतना पुण्य है कि वो जल शिव को अकेले को नहीं, एक लोटा जल का पुण्य इतना है कि वो 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारे कुल देवता को, हमारे पितर देवता को वो जल प्राप्त होता है। शिव की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शिव जी का स्मरण केवल अकेले शंकर जी के लिए नहीं है। शिव जी की भक्ति, शंकर जी का स्मरण, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये केवल अकेले शिव के लिए नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा व्याख्यान, जिस समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पर्वत का घर्षण किया और अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ। तो उस शिवलिंग में से एक अक्षर निकल रहा था, एक शब्द निकल रहा था। वो अक्षर था ओम। जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया और ये मालूम करना चाहा कि इस सृष्टि का पालन करता, इस पृथ्वी को संभालने वाला, संसार सागर की रक्षा करने वाला कौन हो सकता, तब दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया और वो पर्वत जब घूमता है तो उससे एक खंभ प्रकट होता है अग्नि का। उस खंभ को शिवलिंग की आकृति कहा गया, भगवान शंकर की आकृति। उसमें से एक अक्षर निकल रहा था ओम। और उस अक्षर का नाद चल रहा था। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए स्तुप्त हो गए। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, नारायण से कहा कि प्रभु, ये जो ओम अक्षर निकल रहा है, ये ओम का जो नाद निकल रहा है, ये ओम की जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? ये ओम नाद में है क्या? इस ओम अक्षर में है क्या? गला पकड़ रहा है बाबू, खींच के बोलना पड़ रहा है उसको। इस ओम अक्षर में है क्या? इस ओम अक्षर में नाद जो हो रहा है, इसमें है क्या? भगवान नारायण चुप होकर, मौन होकर उस ओम के नाद को श्रवण कर रहा है। भगवान शंकर उस ओम के नाद को सुन रहे हैं, ओम के नाद का स्मरण कर रहे हैं, ओम अक्षर का स्मरण कर रहे हैं, ओम को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि आखिर इस ओम के नाद में ऐसा क्या है? ये अक्षर जो गूंज रहा है, ओम जो अक्षर गूंज रहा है, इसमें है क्या? क्या समय है इसमें? भगवान विष्णु उस ओम के नाद से मौन है, उसमें खो गए, बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं। तब ब्रह्मदेव ने फिर पुनः वापिस भगवान नारायण से विनती करी, भगवान नारायण से फिर विनय किया, फिर प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने उसी क्षण, उसी पल कहा,
ब्रह्मा जी ये अक्षर जो इस अग्नि के खंभ में से, शिवलिंग में से जो प्रति ध्वनि के रूप में निकल रहा है, ये अक्षर कोई साधारण नहीं है। यही वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है, एक मूल बिंदु समाहित है। इसी अक्षर में सब कुछ समाया, सब कुछ। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हैं। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। पहले एक नियम था, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई जानते हैं, पहले एक नियम था, शादी की जो पत्रिका दी जाती थी, शादी की पत्रिका में घर के लड़कों का नाम नहीं लिखा जाता था। उस पत्रिका को अपन किसी को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनका घर का जो बुजुर्ग होता, घर का जो बड़ा होता, पत्रिका उसके नाम से दी जाती। जैसे आपके घर में आपके ससुर हैं रामकिशन जी, आपकी सास है कमलाबाई, उनके बच्चे हैं 2-3, बेटा बेटी सब है। तो पत्रिका देने वाला जब पत्रिका देता था, पत्रिका देने वाला जब पत्रिका लिखता था, तो उसमें बच्चों के नाम नहीं लिखता था, उसमें पत्रिका के सबसे ऊपर रामकिशन, श्रीमान रामकिशन जी सपरिवार। बोलो देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? उसमें लिख दिया उनके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लिख दिया श्रीमान ये और सपरिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रामकिशन जी को पत्रिका लिखी है, तो रामकिशन जी के बाद उस पत्रिका में सपरिवार लिख दिया, मतलब रामकिशन जी का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में, आयोजन में समाहित हो, इसमें आए, पधारे। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर दिया। अलग अलग कहां प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहां निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम करो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, जिस दिन बहुत टेंशन में घिरे हुए हो और बहुत चिंता तुमको व्याप रही है, बहुत टेंशन तुमको व्याप रहा है, तो एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो, शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो।
जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस दिन महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर, जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना। घर से निकल कर जा रहे हो, एक बार मुख से उच्चारण कर कर घर के जितने सदस्य उनके सामने बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। घर में वापिस आ रहे हो, प्रवेश करते समय बोलकर जाइए, श्री शिवाय नमस्ते। कथा सुनकर जा रहे हो, आसपास में जिसके बैठे हो उससे बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में आकर बैठे हो, श्री शिवाय नमस्ते। क्यों? हमने अगर भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करा है, बारंबार हमने धन्यवाद दिया है, हम अपनी वाणी से अगर ये भी नहीं कह सकते कि हे भोलेनाथ आपने हमको शरीर दिया, हे शंकर जी आपने बड़ी कृपा करी, हे शंकर जी आपने घर दिया, हे भोलेनाथ आपने हमें जमीन जायदाद दुकान व्यापार सब दिया, गादी किया सब दिया, बड़ी कृपा करी, हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जितना बार बार भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, शिव हमारे करीब में, हमारे नजदीक में आता चले जाता है। कोई घात हुई, कोई घटना हुई, हमारे वहां एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, 108 डायल करिए, बुलाइए। यहां पर भी शायद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 ही होगा, डायल करने के लिए। और संपूर्ण भारत में